हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनचे ने सक्सेसफुली इस ट्रायल को पूरा कर लिया होता है, जिसके बाद वो फेरी की तलाश में था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फेरी तो उसे छोड़ के वहाँ से जा चुकी है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं दो बंदों को जो कि फिलहाल खड़े हुए थे। तभी उनमें से एक कहता है कि फेई लोंग, तुम मेरे डिफीटेड जनरल हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम मिस्टर फैंग है, समझे तुम। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है यूनचे की, जो कि अब वापस आ चुका था और कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम दोनों लूजर्स यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे को देखकर तो आधे से ज़्यादा लोग सदमे में आ चुके थे कि आखिर यूनचे कैसे वापस आ गया। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा था कि यूनचे, तुम तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट निकले, तुम तो यहाँ से भाग चुके थे तो भला वापस कैसे आ गए हो। तभी यहाँ पे यून कह रही होती है कि ब्रदर, इन सब की बातों पर ध्यान ना दीजिए। लेकिन यूनचे तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हारे साथ में पोलाइट नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्टार्ट शेडो टेक्निक पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। फिलहाल तो वो दोनों ही कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर यूनचे इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में कैसे अटैक कर पा रहा है। जिसके बाद वो दोनों ही मिलके यूनचे के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले यूनचे आगे बढ़ के अटैक कर देता है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों ही एक शील्ड बना लेते हैं। लेकिन यूनचे अपनी स्टार शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने फिस्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो शील्ड तुरंत ही टूट जाती है और उसके बाद फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर जाते हैं। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि कहता है कि असुविधा के लिए बहुत ही बड़ा खेद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग यूनचे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। जिसके बाद यूनचे आगे बढ़ता है और कहता है कि चीफ, मैं चाहता हूँ कि इस रॉयल फैमिली के होने वाले एग्जामिनेशन के अंदर मैं भी पार्ट लूँ। उसकी बातें सुनने के बाद चीफ कहते हैं कि तुम अभी इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे तो फिर हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। तभी वहाँ पे मिस यून आ जाती है और कहती है कि जिस हिसाब से मैं आपको देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि आपने पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर को इन्हेंस किया है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे ने भी उसके हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि हवा में उड़ता उड़ता यानबा नीचे को गिर रहा होता है। जिसके बाद यूनचे तुरंत ही उसको पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं यानबा को, जिसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। तभी यूनचे उसको कहता है कि यानबा, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और कहता है कि इस बेवकूफ़ ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने इसको सबक सिखाया। इस बंदे का नाम फेंग जुए चैन था, जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहा होता और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी लग रहा था। तभी यूनचे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यान बा के साथ में इस तरीके से ट्रीट करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो, नहीं तो फिर सोच लेना कि मैं तुम्हारे मुँह पे इतने बुरे तरीके से चांटे मारूंगा कि ज़िंदगी में किसी और ने नहीं मारे होंगे। जिसके बाद यूनचे को समझाने ही लग गई थी, लेकिन वो बंदा जुए चैन वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लग गया था यूनचे को ही। तभी यूनचे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आती। तभी चीफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यूनचे, रहने भी दो, जाने दो, वो भला क्यों ही माफ़ी मांगेगा, तुम्हें पता नहीं है कि आगे जुए चैन है कौन। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी सारी बातें सुनने के बावजूद भी यूनचे की सेहत के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से जुए चैन का तो ईगो ही हर्ट हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है यूनचे के ऊपर। यूनचे उसको अपनी फिस्ट से ही रोक लेता है और फिर उसके बाद पलटवार कर देता है, जिसकी वजह से जुए चैन थोड़ी दूर जाके गिरता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद लॉर्ड किन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ये अब तक तो अपने लेवल 5 पर ही था, लेकिन इसने लेवल 10 के वॉरियर को कितनी आसानी से पीछे कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में गलत था। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि बेटा, अब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यारे यानबा के ऊपर अटैक करने की। तभी जुए चैन कहता है कि देखो, तुम अपने वेपन को अब निकाल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी मौत देने वाला हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है, जो कि एक फायर सोर्ड थी, और फिर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। यूनचे उसे देखकर कह रहा था कि तुम अभी इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे सामने अपने वेपन का इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है। जैसे ही जुए चैन अपनी सोर्ड से अटैक कर रहा था,
यूनचे भी अपनी शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकता जा रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुए चेन को हार माननी पड़ती है। यूनचे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो, जिसके बाद यूनचे तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से दूर को हिट कर देता है। जुए चेन को अब काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर दिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी आसपास की काफ़ी सारी एनर्जी को जमा करता है और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देता है यूनचे के ऊपर। यूनचे भी तुरंत ही अपनी उसी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है जो कि एक जाइंट सोर्ड थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी का इस्तेमाल करते हुए वो उसके सामने आने वाली सारी एनर्जी को ब्लॉक करता जा रहा था। ये देख के जुए चेन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ में अटैक करता है यूनचे के ऊपर। यूनचे की हेवनली सोर्ड ही काफ़ी थी उस सारी एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, जो कि ऐसा कर भी पाती है। जिसके बाद यूनचे जो कि अब आगे बढ़ जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ते हुए तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हुए जुए चेन की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपनी शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ के जुए चैन को बहुत ही बुरे तरीके से हिट करता है एंड हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट ही जाके यानबा के पैरों के नीचे गिर गया था। जिसके बाद यूनचे भी आ जाता है और फिर वो उसकी बैक के ऊपर अपना पैर रख के कहता है कि माफ़ी मांगो यानबा से। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहता है कि देखो अब तुमने मेरे साथ में बहुत कुछ कर लिया है तो अब मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। लेकिन तभी यूनचे उसे फोर्स कर रहा था और कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा इसे काटो करो या फिर इससे माफ़ी मांगो। तभी यानबा घबरा जाता है, कहता है कि ब्रदर इन लो प्लीज़ जाने दीजिए, आप इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा हो रहे हैं, ये तो एक छोटी मोटी सी बात ही थी। लेकिन तभी यूनचे उसको नीचा दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा बर्थ एक नोबल फैमिली के अंदर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नोबल हो गए हो, बल्कि अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दो और ये भी कि आखिर तुम दूसरों के साथ में कैसा ट्रीट करते हो। ये सुन के चीफ भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर यूनचे क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए जुए चेन को, क्योंकि बाद में वो उसे ही भारी पड़ेगा। लेकिन यूनचे कहता है कि क्या कहा था तुमने कि यानबा एक वेस्ट है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसका ब्रदर इन लो हूँ, और अगर आज के बाद तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो फिर याद करना कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। जिसके बाद यूनचे तुरंत ही अपने पैर को हटा लेता है तो फिर जुए चैन वहाँ से उठने की कोशिश करने लग जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो एक बार फिर से हम देखते हैं यूनचे को जो कि अपने पैरों को ज़मीन पे पटकता है और फिर उसके बाद एक बार फिर से किक से हिट कर देता है वो उस बंदे को, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे यूनचे कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है यानबा के कहने पे, लेकिन आगे से अगर तुम मुझे ऐसा कुछ करते हुए नजर आए तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसकी वजह से जुए चैन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछ लूँगा, बाद में मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। और ऐसे ही अपनी खस्ता हालत में आगे बढ़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है वो। जिसके बाद यूनचे आगे बढ़ता है और कहता है कि चीफ मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन यानबा के साथ में जो हुआ था वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत था। तभी चीफ कहते हैं कि देखो मुझे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो जिस बंदे को तुमने हर्ट किया है वो बर्निंग हेवन क्लैन से है, और तुम्हें पता ही है कि बर्निंग हेवन क्लैन के लोग कितने ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। तभी यूनचे कहता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मैंने जो भी किया वो सही किया, और अगर मैं आज उसे सबक ना सिखाता तो फिर कल को कोई और ऐसा करता तो भला मैंने क्या ही गलत किया है। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है उसके साथ में। तो चीफ कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब तुम जा सकते हो कंपटीशन के लिए अगर तुम्हें लगता है ऐसा। तो यानबा तुरंत ही आगे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि ब्रदर इन लो क्या मैं भी आपके साथ में चलूँ। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि तुम्हें लगता है कि सच में तुम इतने क्वालिफाइड हो कि वहाँ पे चल के फाइट कर सकोगे। तभी वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बस आपके साथ चलना चाहता था। तभी वहाँ पे किन भी कह रहे होते हैं कि वैसे तो यूनचे ने बिल्कुल सही किया है। तभी वहाँ पे यूनचे भी कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुमने वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, मैं इस बारे में ज़रूर से ही सोचूंगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यानबा काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग गया था और उसके बाद हम देखते हैं कि यानबा चीफ से कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ यूनचे के साथ में। जिसके बाद किन कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो फिर तुम जा सकते हो। जिसके बाद यून को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे ब्रदर यूनचे के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो यानबा को हर्ट नहीं होने देंगे। जिसके बाद यहाँ पे चीफ भी कहते हैं कि अगर प्रिंसेस ऐसा चाहती हैं तो
मैं कौन होता हूँ ऑब्जेक्शन शो करने वाला। ठीक है यानबा, तुम यहाँ से चले जाना यूनचे के साथ में और उसकी मदद करना अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। उम्मीद है कि इस बार यूनचे तुम टॉप 100 लोगों के अंदर से तो आ ही जाओगे और फिर एम्परर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। जिसके बाद यूनचे कहता है कि वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे और यून दोनों ही उस बर्ड के ऊपर बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद लॉर्ड किंजो की इन दोनों को ही जाते हुए देख रहे थे और वो थोड़ी टेंशन में भी लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तियानजियान माउंटेन का सीन, जहाँ पे अभी काफ़ी सारे वॉरियर्स वगैरह जमा होने वाले थे। तभी हम देखते हैं उसके इनसाइड का सीन, जहाँ पे ढेर सारे डिसाइबल्स खड़े हुए होते हैं जो कि फ़िलहाल कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ वॉरियर्स आगे बढ़ रहे होते हैं फायर की स्पीड के साथ में। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लोगों की नज़रें उनके ऊपर थी कि आखिर ये कौन है, और ये कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर फैन और उसकी टीम वाले ही होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत ही उस जगह पे आके खड़े हो गए थे। एंड यहाँ पे सारे ही लोग रास्ता छोड़ देते हैं फैन एंड साथ साथ लौट के आगे निकलने के लिए। तभी वहाँ पे वो अपने सारे के सारे लोगों से कह रहे होते हैं कि फैन, मुझे उम्मीद है कि तुम रॉयल फैमिली का नाम रोशन कर दोगे इस कंपटीशन के अंदर। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से वापस लेकर जाएं। और तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुम्हें यून से शादी करनी है तो फिर तुम इस कंपटीशन को जीत लो। जिसके बाद अगर तुम चाहो तो यून से शादी कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी फ़ैन कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं उसके लिए ही तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। वैसे तो मैंने प्रिंसेस कैंग्यो को पहले भी प्रपोज़ किया था लेकिन उसने मुझे इंसल्ट करके मना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़के यूनचे की वजह से। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं इस कंपटीशन को जीतने के बाद उस लड़के यूनचे से भी अपना बदला ले लूँगा और उसे दिखा दूँगा कि आखिर कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है और मैं प्रिंसेस को डिज़र्व भी करता हूँ। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।